जय जन जय गण जय मन के साथ सिद्धांत प्रणाम। आप देख रहे हैं कलम की आन भारत की शान सिद्धांत संग्राम। आज सिद्धांत संग्राम की टीम है ग्लोबल कामधेनु फाउंडेशन ट्रस्ट और उनकी सहयोगी शूरवीर फाउंडेशन के उस मिशन, उस सरोकार, उस मर्यादा के साथ जो प्रभु श्री राम की मर्यादा से जुड़ा हुआ है। हर घर, हर परिवार, हर समाज, हर गली में पहुंचाना है प्रभु श्री राम का मर्यादा। और उस मर्यादा की स्थापना के लिए ग्लोबल कामधेनु फाउंडेशन ट्रस्ट एवं शूरवीर फाउंडेशन ने किया साहसिक धार्मिक प्रयास और निकाली गई भव्य तृतीय विशाल शोभा यात्रा दिल्ली के दिल कहे जाने वाले पश्चिम बिहार एरिया में A6 से शुरू होकर विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए फिर पहुंचा A6 मंदिर। ग्लोबल कामधेनु फाउंडेशन ट्रस्ट और उनकी सहयोगी संस्था शूरवीर फाउंडेशन का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र रहा 501 कन्याओं का पूजन। और सचमुच में यह हमारी संस्कृति और प्रभु श्री राम की मर्यादा का सबसे बेहतरीन रूप है कि नारी का जहां होता है सम्मान, वही है असली हिंदुस्तान। और इस भावना को प्रगाढ़ करते हुए ग्लोबल कामधेनु फाउंडेशन ट्रस्ट और शूरवीर फाउंडेशन ने किया साहसिक प्रयास। सभी रसों का निचोड़ रस भक्ति रस में भाव विह्वल भव्यतम रंग बिरंगी झांकियों और अघोरी डांस के बीच में जाने माने दिल्ली के दिल के धड़कन डॉक्टर हर्षवर्धन जी, करनैल सिंह जी जो अध्यक्ष हैं मंदिर प्रकोष्ठ दिल्ली के, पार्षद विनीत बोहरा जी, पार्षद शिखा भारद्वाज जी और पूर्व पार्षद नीरज गुप्ता जैसे अनमोल भारत भक्त झूमते नाचते गाते थिरकते नजर आए। कहा जाता है कि प्रभु श्री राम की कृपा जहाँ जिस पर हो वो 100% सफल होता है। और यही कारण है ग्लोबल कामधेनु फाउंडेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष अभिनव पाठक का और उनके चेयरमैन रोहित दीक्षित, महासचिव अनिल गुप्ता, आयोजक सचिव अमन गुप्ता, मीनू बधवा, प्रवीण खुराना, विपिन गोयल, मुकेश कुमार, पार्थ नरूला, निहाल अग्रवाल और उनकी सहयोगी संस्था शूरवीर फाउंडेशन की अध्यक्षा पूर्णिमा पांडे, सुनील भाटिया, राहुल लक्ष्य और रोहित का वो सफ़र जिसकी बुनियाद में रहे आयुष पंडित, सुमित भारद्वाज, चिंटू भारद्वाज, दीप सेठी जैसे भारत भक्तों ने मिलकर इस मिशन को सफल ही नहीं 100% सफल किया। प्रभु श्री राम की कृपा ऐसे ही बनी रहे, बरसती रहे, प्यार, अनुकंपा और उनकी ममतामयी छाँव। बढ़े चलो डटे रहो प्रभु श्री राम पथ, कर्तव्य पथ, मर्यादा पथ के साथ विजय विद्रोही की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पूर्णिमा जी, आप नारी शक्ति हैं और ऐसा माना जाता है कि राम की सफलता के पीछे कहीं न कहीं सीता का योगदान रहा था। तो आप एक नारी शक्ति होने के नाते सीता का जो चरित्र है जी मैं पहले तो बोलूँगी जय श्री राम। और ये कार्यक्रम हम सिर्फ इसलिए करते हैं कि राम का नाम जो है वो आगे तक जाना चाहिए जी। और हर बच्चे को अपनी संस्कृति के बारे में पता होना चाहिए। और एक ये छोटी सी शुरुआत है हमारी कि आने वाली पीढ़ियाँ जो है उनको सबको पता रहे कि श्री राम जी कौन थे और उनके बारे में जिस तरीके से अब इस समय का जो युवा है वो जिस तरीके से शुरुआत की है सब लोगों ने मिल के। लेकिन पूर्णिमा जी और तमाम उनके जो भारत भक्त हैं उनके खिलाफ कुछ ऐसे लोग हैं जो राम को काल्पनिक बता रहे हैं। बिल्कुल ऐसे लोग होते हैं और इन लोगों से हमें फ़र्क नहीं पड़ता। जो हम लोग मानते हैं कि श्री राम हैं और हम पूजा करते हैं, हमारा विश्वास है वो अटूट रहेगा किसी के कुछ भी कहने से जी। पूरा देश, पूरा विश्व राम के चरित्र के साथ कहीं न कहीं वांग में है जय श्री राम के गूंज के साथ। देख पा रहा हूँ कि पश्चिम बिहार का एरिया भी छोटे छोटे भारत भविष्य नवनिहाल वो उत्थान के जनक जिनके माध्यम से भारत बनेगा विश्व गुरु हमारे साथ है। अभिनव जी, आइए बात करते हैं जी। नमस्कार। जय श्री राम जी, जय श्री राम। बहुत बहुत बुद्रोही जी, सूर संग्राम टीम का आपका सिद्धांत संग्राम न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद है। शोभा यात्रा और कन्या पूजन आप बताइए कैसा लगा जी। अगर हर साल की बात करें तो क्या कुछ फ़र्क है? कोरोना को हराते हुए आपने इस बार ऐसा किया कि दिवाली, दशहरा और सब कुछ लग रहा है कि आज ही है। दिवाली दशहरा भी आज है और बहुत सारे लोगों का भाई बुखार भी आज ही है। तो कितना भव्य ना आज से पहले और 501 कन्या पूजन पूरी दिल्ली में कहीं नहीं हुआ होगा जो प्रोग्राम आज कन्या पूजन का हुआ। और भव्य शोभा यात्रा में हमारे टीम के पूर्णिमा पांडे जी, रोहित दीक्षित जी से बात करिए जी। हमारे साथ हैं एक और भारत भक्त जो सचमुच में आज का जो शानदार नहीं जानदार धार्मिक उत्साह देखने को मिला उसके कहीं न कहीं सूत्रधारों में से एक हैं। आइए चलिए बात करते हैं जी। आपका परिचय? रोहित दीक्षित
के कामधेनु फाउंडेशन ट्रस्ट का चेयरमैन हूँ मैं। जी जी। और ये तीसरी शोभा यात्रा है जो हमने निकाली है। इतनी भव्यता इसके पहले ना कभी पश्चिम बिहार में हुई और इसके पहले ना कभी हुई, और आगे और भी और भव्यता बढ़ेगी ऐसी। तो चेयरमैन साहब, इतना जोश और उत्साह और एनर्जी कहाँ से मिलती है आपको? सिर्फ श्री राम के भक्त हैं हम जी। जय श्री राम बोलते हैं भक्त, और भक्त जो है वो उनकी एनर्जी दोगुना हो जाती है। तो आप बोल के देखिए, आपका रोम रोम खिल उठेगा, आप डबल एनर्जी के साथ बात करेंगे। जय श्री राम जी। तो जिस तरह से रामलला और राम भक्ति का जो है जलजला भारत ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं न कहीं स्थापित हुआ है, तो आपके जैसे लोगों का मनोबल ऊंचा हुआ है बहुत ज़्यादा। और ये उनके लिए बहुत बड़ा उत्तर है जो काल्पनिक बताते हैं हमारे प्रभु श्री राम को। जी जी। क्योंकि उनकी इच्छा, उनकी वाणी उनके कल्पना से परे है। और ये तो छोटा सा पश्चिम बिहार, एक दिल्ली का छोटा सा क्षेत्र जिसमें छोटा सा पश्चिम बिहार, और उसमें आपने इतनी बड़ी भव्यता देखी। आप समझ लिए कि जिन्होंने काल्पनिक बताया था उनको क्या जवाब मिला होगा इससे। जी। अगर मिशन 2024 की बात करें तो प्रभु राम की कृपा बिल्कुल रहेगी, और प्रभु राम की कृपा रही तो मिशन 2024 में ये शोभा यात्रा यहाँ से अयोध्या तक की प्रस्थान करेगी। ऐसा हमारा मानना है। चेयरमैन साहब को ये पश्चिम बिहार का ये धार्मिक जोश और उत्साह जो बढ़ाया है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे उन सभी के लिए जिन्होंने आपको साथ गिलहरी की भूमिका निभाई? चेयरमैन साहब, सभी का धन्यवाद, सभी का हृदय से धन्यवाद, हृदय की गहराइयों से धन्यवाद, जिन्होंने इतनी बड़ी सेवा दी और इस रूप में हमें आगे सेवा दी और इस भव्य काम को करने के लिए हमें प्रेरणा दी। यह था मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के जीवन सिद्धांतों पर आधारित ग्लोबल कामधेनु फाउंडेशन ट्रस्ट और सुरवीर फाउंडेशन का जन कल्याणकारी साहसिक धार्मिक प्रयास। फिर मिलते हैं किसी नए सिद्धांत के साथ, तब तक देखते रहें सिद्धांत संग्राम।